अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 जमात-उस-सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में नई बात निकाली जो उसमें नहीं है तो वो मरदूद है। और अब सुर्खियां। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ पिटीशन की हाईकोर्ट में समाअत। मेरीगड्ढा प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की जाएं। हुकूमत को कोर्ट ने दी हिदायत। रेवंत रेड्डी दिल्ली में एमएलसीज नामजद और कॉरपोरेशन के ओहदों पर नामों को क़तईयत दिए जाने का इम्कान। अब तक दोनों ऐवानों के 141 एमपीज मुअत्तल। अपोजिशन ने किया पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज। दुबई में आईपीएल खिलाड़ियों का हर्राज। पैट कमिंस बने सबसे महंगे खिलाड़ी। हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में कमिंस को खरीदा। और अब तफसील। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ दायर किए गए पिटीशन पर हाईकोर्ट में समाअत की गई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में की गई बदउनवानियों की सीबीआई से जांच कराने की टीपीसीसी इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन निरंजन रेड्डी ने दरख्वास्त दाखिल की है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महिंदरपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा केस को सीबीआई को मुंतकिल करने की कोर्ट से दरख्वास्त गुजार ने अपील की है। वहीं मेरीगड्ढा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल करने की हुकूमत को कोर्ट ने हिदायत दी है। अगली समाअत 2 हफ्ते बाद मुकर्रर की है। नामजद और कॉरपोरेशन के ओहदों के हुसूल अब कांग्रेस कायदीन की नज़र है। बताया जाता है कि संक्रांत त्यौहार तक तमाम नामजद और कॉरपोरेशन के ओहदों पर भर्ती की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरे के बाद इस मामले में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा कई कांग्रेस कायदीन एमएलसी नशिस्त के इंतजार में हैं और कुछ लोग अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली में कौमी लीडरों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हुकूमत अवाम के देरना ख्वाब को पूरा करने जा रही है। अवाम को कई सालों से नए राशन कार्ड्स का इंतजार है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रवां महीने की 28 तारीख से इस ज़िम्मन में दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। कांग्रेस हुकूमत अब आमदनी में इजाफा करने के वसाइल तलाश कर रही है। इसकी मात पर अमल आवरी के लिए नाकाफी बजट के तनाजुर में अब कांग्रेस ने आमदनी में इजाफे पर तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आला ने आइंदा हफ्ते तक तमाम महकमे जात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स पेश करने के अहदेदारों को हिदायत दे दी है। एक तरफ तमाम महकमे जात की माली हालत जायजा लेते हुए दूसरी तरफ आमदनी देने वाले महकमे जात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। इस ज़िम्मन में माशी माहिरीन से भी मुलाकातें की जा रही हैं। आरबीआई के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन से कांग्रेस हुकूमत मशवरे और तजावीज़ तलब कर रही है। हैदराबाद के पब्स पर पुलिस ने गहरी निगाह रखी है। ड्रग्स के इस्तेमाल के केसेस पब में ज्यादा पेश आने के तनाजुर में पुलिस ने पब्स को तवज्जो का मरकज बनाया है। अमीर लोगों के बच्चे ही पब्स में ड्रग्स का ग्राहक हो गए हैं। गोवा, बेंगलुरु और मुंबई से हैदराबाद को ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। इसी शोबे में हैदराबादी पुलिस मुश्तबा नशावर मादों की तलाश में धावे कर रही है। ड्रग्स की तलाश करने के लिए खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में ड्रग्स स्पॉट टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है। ड्रग्स टेस्ट किट्स को TSNAB के जरिए मंगवाया जा रहा है। मुंह के थूक के जरिए ही मौके पर ड्रग्स की मौजूदगी का मुआयना किया जा सकता है। हाल ही में फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की जानिब से ड्रग्स के इस्तेमाल के तनाजुर में पुलिस ने फिल्मी सनत पर गहरी नज़र रखी है। नए साल की तकरीबात के तनाजुर में भारी तादाद में हैदराबाद को ड्रग्स मुंतकिली की इतलात पर TSNAB अहदेदारों ने चौकसी अख्तियार कर ली है। जगतियाल में बसों के लिए खवातीन को शदीद परेशानियों का सामना है। एक एक बस में 150 से ज़ायद खवातीन सफ़र कर रहे हैं। वक्त पर बसें न होने के सबब बसें खचाखच
भरी पड़ी हुई हैं। बसों में हद से ज्यादा रश होने के सबब बस में दाखिल होने का एक लड़की को मौका नहीं मिला और वो बस चली गई। नतीजा ये हुआ कि एक लड़की बीच सड़क पर बैठकर रोने लगी और उसने दूसरी बस का फौरी इंतजाम करने का मुतालबा किया। स्टूडेंट्स भी కాదా బస్సు ఫ్రీ అయితే మమ్మల్ని పోకుండా ఎత్తురు లాస్ట్ బస్ మాకు కొత్త బస్ కావాలి ఇప్పుడు మాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు బస్ అయితే మేము ఎట్లా కనబడతాం हसीनापुर श्री रमन कॉलोनी में शराब की दुकान के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। इस शराब की दुकान की शिकायत एमएलए सुधीर रेड्डी, महकमे एक्साइज, जीएचएमसी और पुलिस में कराई जा चुकी है। श्री रमन कॉलोनी की रोड नंबर 5 पर रातों रात शराब की दुकान खोलने पर अवाम ने शदीद बरहमी जाहिर की है। अहदेदारों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंदिर के करीब शराब की दुकान खोलने पर खवातीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करके फौरी शराब की दुकान को यहाँ से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। निजामाबाद में सनसनी फैलाने वाले लगातार कत्ल के वाकयात जायदाद के लिए पेश आने का जिला एसपी ने दावा किया है। 15 दिन के वक्त में एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल किया गया। कातिल ने लाशों को अलग अलग इलाकों में छुपा दिया था। सदाशिव नगर में एक नामालूम औरत की लाश बरामद होने पर यह सारा मामला सामने आया। महलूकिन का ताल्लुक एक ही खानदान से होने के सबब किसी भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं किया गया। मुलजिम मकलूरी से ताल्लुक रखने वाले की शख्स की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ప్రసాద్ అనే అతని యాన్సిస్ట్రల్ హౌస్ని తన పేరు మీదకి మార్చుకున్నాడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాడు. సో దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పొజిషన్లో మనకి దొరికాయి. అదేవిధంగా ఒక 30,000 క్యాష్ అండ్ ఒక 5 సెల్ ఫోన్స్ దొరికాయి. వీ సస్పెక్ట్ దట్ దీస్ సెల్ ఫోన్స్ బిలాంగ్ టు విక్టిమ్స్. ఈ విక్టిమ్స్కి సంబంధించిన మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఈ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ దగ్గర దొరకడం జరిగింది. అండ్ స్ట్రాంగులేషన్కి వాడిన తాడు కూడా కారులో దొరికింది. అండ్ 2 పెట్రోల్ బాటిల్స్, ఒక బంగారు పుస్తే, ఒక పార, గడ్డపార అండ్ ఒక రోల్డ్ గోల్డ్ నల్ల పూసిన దండ కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఫర్దర్ క్లూస్ అన్ని, దిస్ ఈజ్ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్. మనం వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ఆధారంగా అండ్ మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆధారంగా ఇప్పటిదాకా మనకి తెలిసిన విషయాలు ఇవి. సో వీ విల్ కంటిన్యూ అవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. जूनियर डॉक्टरों की हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात कामयाब हुए हैं। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के तयक़ुन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टरों ने उनका स्टाइपेंड वक्त पर अदा करने और स्टाइपेंड के बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया था, जिस पर हुकूमत ने उन्हें हर माह के 15 तारीख के अंदर स्टाइपेंड अदा करने के तयक़ुन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया। ఈ రోజు నుంచి మేము నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పక్కా ఎవ్రీ మంత్ 15 లోపు మీకు స్టైపెండ్స్ పడిపోతాయని చెప్పేసి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు. దానికి మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాము. అండ్ ఇంకోటి అడిక్వేట్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్. జూనియర్ డాక్టర్స్ అందరూ ఇప్పటికీ అంటే ఏళ్ల తరబడి నుంచి మాకు పీజీ యొక్క సీట్స్ పెరగడము, మన యూజీ సీట్స్ పెరగడము, ఎస్ఎస్ సీట్స్ పెరగడం, ఎస్ఆర్ సీట్స్ పెరగడం వల్ల ఎవరైతే మెడికల్ కాలేజ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకు డాక్టర్స్కి ఎక్కడ కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి చాలా తగ్గిపోయినాయి. అంటే ఎట్లా అంటే ఒక 1000 మంది ఉండే దగ్గర అట్లీస్ట్ ఓన్లీ 200 మెంబర్స్కి కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా అయిపోయినాయి. కాబట్టి దీని గురించే మేము హెల్త్ మినిస్టర్ సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే సార్ ఈ యొక్క డిమాండ్ ఒప్పుకొని అవును మీకు ప్రతి ఒక్క మీకు ఎక్కడెక్కడైతే మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడైతే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో అన్ని చోట్లలో మీకు సరిపడన్ని హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి కలుగజేస్తామని చెప్పేసి మాకు చెప్పారు. येलो मीडिया और अपोजिशन जमातों पर रियासती वजीर रोजा ने शदीद बरहमी जाहिर की। आने वाले इंतखाबात में उन्हें टिकट न मिलने की झूठी तशहीर करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो, सबसे आगे रहने वालों में वो भी एक कायद हैं। उन्होंने तिरुपति में मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात की। మీరు పేపర్ తిప్పేసి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఎవ్రీ డే గడప గడపకి పల్లె నిద్ర చేస్తూ ఏ విధంగా ప్రజలకి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, భూమి పూజలు చేస్తూ తిరుగుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు.
అలాగే క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ కానీ లేదా పార్టీ కార్యక్రమాలు ఏవైనా కూడా ఎప్పుడూ ఫస్ట్ వరుసలో నేనే ఉంటా. అండ్ ఈరోజు పచ్చ ఛానళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఒక్కటే, వాళ్ళు ఎంత దిగజారిపోయారంటే వాళ్ళకి 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాండిడేట్లు పెట్టడానికి క్యాండిడేట్లు లేక వైఎస్ఆర్సీపీలో ఎవరైనా గొడవ పడితే బాగుంటుంది, ఎవరికైనా సీట్ ఇవ్వకపోతే బాగుంటుంది, మన పార్టీకి వస్తే వాళ్ళకి ఇద్దామని గోతికాడ గుంట నక్కల్లాగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒక్కటే, మా పార్టీలో ప్రజలకు ఎంత ప్రేమ ఉందో జగనన్న మీద అంతకి రెట్టించిన ప్రేమ మా అందరికీ ఉంది. మేమందరం కూడా జగనన్న పార్టీ పెట్టక ముందు నుంచి ఉన్నాం. మేము అలగటాల్లో కోపపడటాల్లో ఏమీ ఉండదు. జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అయితే మేమందరం కూడా ప్రజలకు సర్వీస్ చేసే అవకాశం మాకుంది కాబట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వడానికి మేము 100% పనిచేసేవాళ్ళం. पार्लियामेंट से मजीद अरकान को आज मुअत्तल किया गया। एक ही दिन में 49 अरकान पार्लियामान को मुअत्तल किया गया है। जारिया सरमाई सेशन में अब तक मुअत्तल अरकान की तादाद 141 तक पहुंच गई है। आज जिन अरकान पार्लियामान को मुअत्तल किया गया इनमें फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, क्रांति चिदम्बरम और सुप्रिया सुले शामिल हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक मामले पर बहस की मांग करते हुए एहतजाज को जारी रखने पर इन अरकान को मुअत्तली अमल में आई है। अपोजिशन ने अरकान की मुअत्तली को गैर जमहूरी करार दिया है। And we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament. There's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जिस एमपी के करके पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना है, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। पार्लियामेंट से अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट के इहाते में वाक़ गांधी जी के मुजस्सिमे के पास एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस कायद राहुल गांधी, एनसीपी कायद शरद पवार और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शिरकत की। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक मामले पर बहस की मांग करने पर अपोजिशन अरकान की मुअत्तली को गैर जमहूरी और तानाशाही से ताबीर किया गया। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना मैंने कौन सा काम किया? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर के आमिराना रवैये के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाबू दाखिले पर तमसीली पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाई और इस तमसीली कार्रवाई में अपोजिशन के अरकान ने शिरकत की। टीएमसी के रुकन कल्याण बनर्जी पर चेयरमैन राज्यसभा का तमस्खिर करने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनकर अपोजिशन के इस रवैये को शर्मनाक करार दिया और राहुल गांधी की शिरकत पर तनकीद की।
मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक मामले पर बहस से हुकूमत के फरार पर दिग्विजय सिंह ने तनकीद की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामला संगीन नौयत का है, मगर हुकूमत बहस पर फरार अख्तियार कर रही है। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। पूर्व की ये घटना है जब यहाँ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो लोग थे, एक जब पिछली बार हुआ था उस समय वो साथ में कूदे साथ में और उसको पकड़ लिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स जो उसको अलग हटा दिया गया है और सीआरपीएफ की पैरामिलिट्री। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को तनक़ीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अपोजिशन का एक ही मकसद है, हुकूमत को बेदखल करना, मगर वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन को खुद गर्ज़ा और इख्तिदार की भूख की करार दिया। उसके साथ ही साथ आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, इनके बारे में भी तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन से मुलाकात की और इंडिया इत्तेहाद के इस्तेहकाम के अलावा बेरोजगारी, महंगाई और मरकज से मुतबादिल जैसे उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इंडिया इत्तेहाद के इजलास से पहले केजरीवाल और स्टालिन की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम तंजीमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर करदा तमाम पिटीशनों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर साबिक में मौजूद मंदिर को बहाल करने का मुतालबा करते हुए हिंदू तंजीमों की दायर करदा दरख्वास्त को खारिज करने की अपील करते हुए मुस्लिम तंजीमों ने 5 दरख्वास्तें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। केरल में कोरोना की नई किस्म मंजर-ए-आम पर आने और फ्लू के मामलात में इजाफा होने पर मरकजी हुकूमत चौकस हो गई है। जिलावारी असास पर कोरोना केसों का जायजा लेने और पॉजिटिव सैंपल्स को जीनो सीक्वेंस को रवाना करने की एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद दोनों तेलुगु रियासतें चौकस हो गई हैं। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है।
तमिलनाडु में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। रियासत के जुनूबी इलाके सैलाब से ज्यादा मुतासिर हैं। सैकड़ों घर अभी भी सैलाब के पानी में डूब गए हैं। बारिश से 3 अफराद हलाक हुए हैं। आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। राहत और बचाव के काम जारी हैं। सैलाब से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। गजा पट्टी पर इसराइल की जारहियत का सिलसिला जारी है। इसराइल के ताज़ा हमलों में 110 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल के हमलों में अब तक 19,400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल ने एक जानिब हमलों को जारी रखा है तो दूसरी जानिब गजा की नाकाबंदी के जरिए फलस्तीनियों को खुराक और बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा है। चीन में आए भयानक जलजले में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ताकतवर जलजलों के झटकों ने शुमाल मशरक चीन के इलाके को दहलाकर रख दिया है। जलजले के ताकतवर झटकों के बाद लोग जान बचाने के लिए महफूज मकामात की जानिब भागने लगे। हुकाम राहत और बचाव के काम जारी रखे हुए हैं। हजारों लोग इस ताकतवर जलजले से मुतासिर हुए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए खिलाड़ियों का हराज हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल की तारीख में पैट कमिंस पहले महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने फ्राइस हेड को 6.80 करोड़ में खरीदा है, जबकि सचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.80 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल पहली मर्तबा हिंदुस्तान के बाहर दुबई में होगा। आईपीएल 2024 में सबसे कम उम्र खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के 17 साल के मपाका हैं और मुअम्मर खिलाड़ी अफगानिस्तान के 39 साल मोहम्मद नबी हैं। श्रीनगर में फ्री स्टाइल फुटबॉलर प्रैक्टिस बाउसर और अगोस्का ने अपने फन का मुजाहिरा करते हुए दाद तहसीन हासिल की है। उन्होंने फ्री स्टाइल में फुटबॉल के करतबबाजी के मुजाहिरे पेश किए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक पिटीशन की हाईकोर्ट में समाअत। मेरीगड्डा प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की जाएं, हुकूमत को कोर्ट ने दी हिदायत। रेवंत रेड्डी दिल्ली में एमएलसीज नामजद और कॉरपोरेशन के ओहदों पर नामों को खतयत दिए जाने का इम्कान। अब तक दोनों ऐवानों के 141 एमपीज मुअत्तल। अपोजिशन ने किया पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज। दुबई में आईपीएल खिलाड़ियों का हर्राज। पैट कमिंस बने सबसे महंगे खिलाड़ी। हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में कमिंस को खरीदा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।